हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एजे एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की अंतराल का चैप्टर नंबर 5 ज्योतिबा फूले का चैप्टर। यह अप्रत्याशित नहीं है कि भारत के सामाजिक विकास और बदलाव के आंदोलनों में जिन 5 समाज सुधारकों के नाम लिए जाते हैं उनमें महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम का सुमिरन नहीं है। इस सूची को बनाने वाले उच्चारण वाणिज्य समाज के प्रतिनिधित्व हैं। ज्योतिबा फूले ब्राह्मण वर्चस्व और सामाजिक मूल्यों को कायम रखने वाली शिक्षा और सुधार के समर्थक नहीं थे। उन्होंने पूंजीवादी और पुरोहितवादी मानसिकता पर हल्ला बोल दिया। उनके द्वारा स्थापित सत्यशोधन समाज और उनका क्रांतिकारी साहित्य इसका प्रमाण है। जब ब्राह्मण ने कहा विधा शूद्रों के घर चली गई तो फूले ने तत्काल उत्तर दिया, सच का सवेरा होता ही वेद डूब गया। विधा शूद्रों के घर चली गई, भूदेव शर्मा गए। महात्मा ज्योतिबा फूले ने बताया कि वर्ण जाति और वर्ग व्यवस्था में निहित शोषण प्रक्रिया एक दूसरे के पूरक हैं। उनके अनुसार राज्य सत्ता और ब्राह्मण अधिपत्य के अंतर्गत धर्मवादी सत्ता परस्पर साठ-गांठ कर सामाजिक व्यवस्था और मशीनरी का उपयोग करती है। उन्होंने कहा कि इस शोषण व्यवस्था के विरुद्ध दलितों के साथ ही स्त्रियों को भी आंदोलन करना चाहिए। गुलामगिरी, किसान का प्रतिशोध, सामाजिक सत्य धर्म आदि पुस्तकों में उनके मौलिक विचार संकलित हैं। आदर्श परिवार के बारे में उन्होंने कहा, जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो, वह परिवार एक आदर्श परिवार है। सन 1888 में उन्होंने महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया तो उन्होंने कहा कि महात्मा कहकर मेरा संघर्ष को पूर्ण विराम मत दीजिए, आप मुझे साधारण जन ही रहने दें। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री बाई को मराठी और अंग्रेजी लिखना पढ़ना सिखाया। एक बार बचपन में सावित्री को किसी अंग्रेज ने पुस्तक पढ़ने को दी तो उनके पिता ने उसे कूड़े में फेंक दिया। सावित्री ने पुस्तक उठाकर रख ली। सन 1840 में विवाह होने पर वे पुस्तक को अपने साथ ससुराल ले गईं और शिक्षित होने के बाद उनका अध्ययन किया। भारत के 3000 वर्षों के इतिहास में पहली बार 14 जनवरी 1848 को पुणे के बुधवार पेठ निवासी भिड़े के बाड़े में प्रथम कन्याशाला की स्थापना हुई। ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई को शुद्ध लड़कियों की पाठशाला खोलने में निरंतर व्यवधान बहिष्कारों का सामना करना पड़ा। उनके पिता ने उन्हें घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वे दोनों सभी प्रकार की बाधाओं को जूझते हुए अपने काम में डटे रहे। सन 1840 से 1890 तक दोनों ने एक प्रण होकर अपना मिशन पूरा किया। उन्होंने किसानों और अछूतों को कन्या शिक्षा के लिए प्रेरित किया, अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह में दरवाज़ों को खुलाया और उनके बच्चों की देखभाल की। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।